बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कश्मीर के हवाले से, इसराइल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, अब चीज़ें सामने आ रही और खुलकर प्लेयर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नंबर एक, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी किया गया किसी तरह करके जुम्मे के दिन मुज़ाकरात के अंदर लगाए गए और ये एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी थी 1 तारीख की रात को कि जनाब कश्मीर हाथ से निकल रहा है, जो कुछ आप वहां पे कर रहे हैं या जो वहां पॉलिसी चल रही है ये काम नहीं करेगी। तो फिर फौरी तौर पे सियासी क़यादत को आगे लाया गया। जो गालम गलोच की जा रही थी, जो टाउट्स छोड़े हुए थे कि इनको गद्दार कहो, इनको बुरा भला कहो, यानी वहां पे मैंने कुछ इलाकों में चेक किया, उन्होंने कहा जी हमारे घरों में मर्द अभी बाकी नहीं है, ये सारे लोग चले गए हैं और जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। तो 3 जो मेन डिवीजन हैं, मुजफ्फराबाद डिवीजन है, मीरपुर है, रावलाकोट डिवीजन है, ये सारे आगे बढ़ते बढ़ते अब कोहाला के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर अवामी इज्तिमा मौजूद है। अब ये इतने लोग हैं कि सर ही सर नजर आते हैं हर तरफ। अवाम का एक समंदर है जो वहां पे पहुंच गया है और ये सारे रास्ते लोग लड़ते हुए आए हैं। जो लोग पुंछ से आए हैं वो तो बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है और पुलिस वालों को और एफसी वालों को उन्होंने बहुत मारा। इस्लामाबाद पुलिस वालों को आजाद कश्मीर में मुजाहिरीन ने बहुत मारा और वो उन्हें इसलिए मारा कि ये लोग उन्हें मार रहे थे। यानी जैसे हमें ये दुख होता है ना, कोई यूनिफॉर्म में बंदा बैठ के जमीन पे मार खा रहा है और उसे मुजाहिरीन मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें दुख होता है जब यूनिफॉर्म वाले इकट्ठे होके आम आदमी को मारते हैं। हम पिछले 3-4 साल से लगातार मनाजिर देख रहे हैं और इससे पहले भी हम माजी में देखते रहे हैं कि यूनिफॉर्म वालों को मारने का बहुत शौक है। ये चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर्स है, चाहे एफसी है, ये बहुत मारते हैं, लोगों को मारते हैं डंडों के साथ, ठुड्डों के साथ, और इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, हत्ता कि इंसानों को गोलियां भी मार देते हैं। लेकिन जब ये काबू आ जाए अवाम के तो फिर अवाम भी मारती है। तो फिर अब रोना किस बात का, अब तकलीफ किस बात की? मामला तो उन लोगों का है जो इन्हें लड़ाते हैं आपस में। यानी मोहसिन नकवी गया अस्पताल में, मैं वीडियो देख रहा था, कैसी बेशर्मी और डिटाई है। वो जाकर पुलिस वालों से पूछ रहा है डट कर लड़े हो ना, मुकाबला किया है ना, क्यों इनको तूने इंडिया भेजा था या इनको लड़ने के लिए दहशतगर्दों से लड़ने के लिए भेजा था, या ये वो वाला SHO है जिसने दहशतगर्दों से जाके बलूचिस्तान में लड़ना था? भाई आपस में पाकिस्तानियों से लड़ा के तो ये आगे पूछ रहा है कि डट के लड़े हो कि बॉर्डर से बुलाए पुलिस वाले। अपने शहरियों के ऊपर अटैक करवाया, अपने शहरियों के ऊपर हमले करवाए और बाद में चौड़ा होके आके अस्पताल में उन्हें फूल देके पूछ रहा है जनाब डट कर लड़े हो, मुकाबला किया है, मारा है। यार क्या बेशर्मी है भाई, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से लड़ाते हैं ये बेशरम, और खुद ये AC वाले कमरों में से नहीं मिलते, ये निकलते नहीं वहां से। ये 4 चपेड़े इसको इन लोगों को पड़े तो इनको पता चले कि मार होती क्या है। इनको भी लटा के बांध के जमीन के ऊपर इनको लित्तर मारे जाए या डंडे मारे जाए तो इनको पता चले कि टॉर्चर होता क्या है। ये लोगों को टॉर्चर करवा के बीमार ज़हनियत के लोग वीडियोस बनवा के एंजॉय करते हैं कि जनाब हमें टॉर्चर करके दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। अस्पताल में जाके पूछ रहा कैसा तुमने मारा, तुम डट कर लड़े? यार उनको बॉर्डर पे भेजा था आपने, वो कोई इंडिया से लड़ने गए थे, वो कोई उधर तालिबान से लड़ने गए थे, या कोई दहशतगर्दों के साथ उनकी बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही थी, या कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं भी आपने भेजा हुआ था मिशन पे जो वापस आए? भाई अपने शहरियों को मारने आपने भेजा था। अफसोस की बात यह है कि दोनों तरफ लोग मारे भी गए, दोनों तरफ लोग जख्मी भी हुए। अब कश्मीर पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वो लोग खाली मार नहीं ना खाते, वो आगे से मारते भी हैं। पाकिस्तानी जो है इनमें ज्यादातर लोग खाली मार खा लेते हैं, लेकिन कश्मीरियों का थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ है, वो वापस मारते हैं और जब वो वापस मारते हैं तो फिर तकलीफ भी होती है। अब जो मनाजिर मैंने देखे यानी अच्छे नहीं लग रहे मुझे देखने में कि FC वालों को और पुलिस वालों को वहां लटा लटा के बिठा के जो है वो वहां के मकामी लोग आजाद कश्मीर के मार रहे हैं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसी तरह ये FC वाले और पुलिस वाले वहां पे मकामी लोगों को भी मार रहे हैं, उन पे भी टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकते हैं, उनके घरों के अंदर। इन्होंने तो औरतों को सड़कों पे घसीटा है, इन्होंने तो जलील किया है। अब मैंने अजीब चीज देखी कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब इसके ऊपर दुख करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म वाले लोगों को मार पड़ रही है। वो कह रहे ठीक है जी ये भी ऐसे ही मारते हैं, ये हमारी बच्चों को औरतों को मारते हैं, खवातीन को उठा के ले जाते हैं, ये बहन बेटियों को अगवा कर लेते हैं, बहुओं को अगवा कर लेते हैं, ये बच्चों को टॉर्चर करके माओ को वीडियोस भेजते हैं, ये मासूम बच्चों को उठा के थानों में ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ये औरतों को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जेलों में डाल देते हैं। अब ये जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया है कि जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गंदा किया जाता है हमेशा पुलिस को। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा पुलिस धोती है, FC धोती है, उन्हें कहते हैं गंदा काम है ये तुम करो, बदनामी होगी तुम्हारी, होगी जिल्लत होगी तुम्हारी। क्यों? ये इदारे नहीं है, इन्होंने तो रोजाना अवाम के बीच में रहना होता है, अवाम के बीच में जाना होता है। बहरहाल ये इनकी हरकतें इस वक्त नादरीन जो कोहाला में है बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हैं और चंद किलोमीटर का फासला रह गया है। जो आजाद कश्मीर की असेंबली है
وہاں سے. تو یہ مظفر آباد جب چاہیں اب داخل ہو سکتے ہیں, ان کے پاس یہ طاقت بھی موجود ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ ناکے ختم کر دیے گئے ہیں, جتنے ناکے لگائے گئے تھے, جتنا بندوبست کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. لیکن سردار عمر نذیر صاحب نے, یہ ایک رہنما ہے, ون آف دم, جو عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات, دوسری طرف فورسز کو ارجا کے مقام پر پھر اکٹھا کیا جا رہا ہے. یاد رکھو اگر اس کے بعد کسی قسم کا ایڈونچر کیا گیا تو تمام تر حالات کی ذمہ دار حکومت پاکستان خود ہوگی. انہوں نے ایک کیٹیگوریکلی یہ بات بتا دی. اب جناب ناکے تو ختم ہو گئے ہیں, لیکن ان بے شرموں نے اپنے مفاد کے چکر میں, اپنے اقتدار کے چکر میں, اپنی طاقت کے نشے میں آزاد کشمیر کے اندر نفرت کا ایک ایسا بیج بو دیا ہے جو فصل اب پتہ نہیں ہمیں کب کاٹنی پڑے گی. یہ بے شرمی ہو چکی ہے, یہ بے غیرتی ہو چکی ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آزاد کشمیر کے اندر نفرت کا وہ والا بیج بو دیا ہے جن کی فصل پاکستان کو کبھی نہ کبھی کاٹنی پڑے گی. اور یہ گھٹیا حرکت بھی اسی رجیم کے ذمہ ہے. صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر کسی طرح لوگوں نے اپنا حق چھین لیا تو پھر پاکستان کی باری ہے, پاکستانی بھی یہی کریں گے. اب مذاکرات ہو رہے ہیں, اور مذاکرات ان کو کرنے پڑنے تھے. ذرا مذاکرات کی ٹیبل دیکھیے آپ. ایک طرف بیٹھے ہیں وفاقی وزراء, سابق وزیر اعظم, سابق وزراء, موجودہ وزراء, کیسے بڑے بڑے منہ ہیں ان کے, چمکتے ہوئے 100 واٹ کے بلب کی طرح ان کے منہ چمکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہترین خوراکیں کھائی ہیں, ان کے پاس بے شمار پیسہ ہے, یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں, ہیلی کاپٹرز میں ٹریول کرتے ہیں, یہ اقتدار کے مالک ہیں, اور کرپشن کر کر کے ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور دوسری طرف سامنے کون بیٹھا ہے؟ یہ بالکل چند لوگ, ایک دکاندار, ایک عام آدمی, یہ آیا مذاکرات کرنے کے لیے اپنی قوم کے بہاف کے اوپر. یہ ہے تبدیلی جو آزاد کشمیر میں آئی. پاکستانیوں کو یہ سیکھنا پڑے گا, اور اس سے سیکھ کر پاکستانیوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. اس کے علاوہ پاکستانیوں کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. اب ناظرین مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات میں جو مین چیز ہے وہ وہی 12 سیٹیں ہیں کہ جناب یہ 12 سیٹیں جو ہے نا ان کو تو فوری طور پہ آپ ختم کریں. اگر یہ 12 سیٹیں ختم نہیں ہوتی تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی. بات آگے بڑھے گی جب آپ یہ 12 سیٹیں ختم کریں گے. اب اس میں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی. لیکن یہ 12 سیٹوں پہ ہے کون, ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ ناظرین ایک پشاور سے وزیر خزانہ, جو آزاد کشمیر کا وزیر خزانہ ہے وہ پشاور سے ہے, عبد الماجد خان. پھر اس کے بعد جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ, یہ راولپنڈی سے آیا ہوا ہے, جاوید بھٹ. وزیر جنگلات نارووال سے آیا ہوا ہے, محمد اکمل. وزیر